नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टार्टेड ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 2, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आज हम पढ़ेंगे बच्चों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अर्थ ओनली वन लिविंग प्लेनेट है और यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट प्लेसेस पाए जाते हैं। तो इन्हीं को हम समझेंगे कि उसमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स किस प्रकार से हेल्प करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इमेजिन, सबसे पहले आप एक इमेजिनेशन कीजिए। यू आर एन एक्सप्लोरर इन द पास्ट। आप पास्ट में एक एक्सप्लोरर हैं, आप किसी यात्रा पर निकल गए हैं। हाउ वुड यू फाइंड योर वे टू डिफरेंट प्लेसेस विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आप अपना जो वे है वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। राइट योर थॉट्स इन ए फ्यू सेंटेंस। चलिए, आई कैन अचीव माई वे। मैं अपना रास्ता अचीव कर सकता हूं। आई कैन विद द नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस। यानी कि डायरेक्शंस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, अपनी वे को प्राप्त कर सकता हूं। आई कैन प्रिज्यूम टाइमिंग एंड वेज फ्रॉम द sunlight and according to the sun। और सूरज के अकॉर्डिंग ही मैं बच्चों क्या कर सकता हूं, आई कैन फाइंड डायरेक्शंस। और जहां जहां सूरज की लाइटें होंगी, सूरज की लाइट के अकॉर्डिंग ही बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, अपनी डायरेक्शंस फॉलो कर सकता हूं। चलिए, इन द पास्ट नेविगेटिंग, अगर हम बात करें आज के टॉपिक की तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम शुरू करते हैं। इन द पास्ट, भूतकाल में, नेविगेटिंग एंड लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ वाज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेवलर्स। यानी कि अपने अगर हम एक जगह से दूसरी जगह आ गए और एक लॉन्ग टर्म डिस्टेंस हमने अचीव कर लिया तो एक्सप्लोरर्स और ट्रेवलर्स के लिए ये काफी कठिन होता था। दे रिलाइड ऑन वेरियस मेथड्स, वो वेरियस डिफरेंट मेथड्स यूज करते थे, सच एज ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑन द सन, जो आपको मैंने बताया, स्टार्स एंड लैंडमार्क्स टू डिटरमाइन देयर लोकेशन एंड डायरेक्शंस। और हाउएवर दीज मेथड्स वर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, हमेशा लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होते थे, स्पेशली व्हेन ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस ओशियंस और अनफिल्मर टेरिटरीज। यानी कि तब ये जब हम ओशंस वगैरह में चले जाते थे तब अच्छे से इनका यूज नहीं हो सकता था। चलिए, अर्ली चैलेंजेस क्या थे। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न नेविगेशन टूल्स, पीपल फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन एक्यूरेटली डिटरमाइनिंग देयर लोकेशन ऑन अर्थ। यानी कि उन्हें अर्थ पर अपनी एक्यूरेट लोकेशन प्राप्त करने में कठिनाई हुई। दे यूज्ड द पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार्स नाइट टू एस्टिमेट देयर डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी कि अपने ट्रेवल्ड के दौरान वो दिन में सूरज और रात में सितारों का प्रयोग करते थे। एक्सप्लोरर्स आर also relied on landmarks such as mountains, rivers and coastlines to navigate their way। यानी कि mountains, rivers का प्रयोग भी वो करते थे। However, these methods were not precise and could lead to getting lost or of course especially when traveling across vast oceans or unfamiliar lands। चलिए, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं यहाँ से। वास्तव में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं
अर्थ का एक मॉडल ग्लोब आपके सामने है, और यदि मैं इस टाइप से कुछ लाइन खींच दूं तो ये लाइन ही आपका क्या है बच्चों, ये आपका लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन हॉरिजॉन्टली अराउंड द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी कि ये लाइन जो होगी ये इक्वेटर होगी। दोनों पृथ्वी को हम दो हिस्सों में बांट देंगे और इसके जो इक्वल हमने लाइन खींची है वो क्या होंगी बच्चों, आपका लैटिट्यूड्स होंगी। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इनको डिग्रियों में नापा जाता है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, और नॉर्थ से साउथ तक हम इसको नापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ, यानी कि इस टाइप से जब इनको खींच देते हैं तो ये क्या बनती है बच्चों, आपकी लॉन्गिट्यूड्स बनती है। द प्राइम मेरिडियन विच passes through Greenwich, England is the starting point for measuring longitudes and is assigned a value of 0 डिग्री, यानी कि अर्थ को यदि हम इस टाइप में खींच दें बच्चों एक लाइन, ये लंदन ग्रीन वहां से निकलती है आपका ग्रीनविच से, यहीं से आपका पूरी दुनिया का टाइम मेजरमेंट किया जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या करती हैं बच्चों, कट करती हैं। फॉर्मिंग ए ग्रिड लाइक पैटर्न ऑन द अर्थ्स सरफेस, और ये एक ग्रिड पैटर्न तैयार करती हैं अर्थ के सरफेस पर। दीज इंटरसेक्शन पॉइंट्स हेल्प्स अस लोकेट स्पेसिफिक प्लेसेस यूजिंग देयर यूनिक कोऑर्डिनेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब एंड द पोल्स, जो एक्सिस है ग्लोब पर और पोल्स पर, ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये नॉर्थ पोल है, ये वाला जो है आपका ये साउथ पोल है। द अर्थ रोटेट्स अराउंड एट imaginary line called the axis which runs from the north pole to south pole. The north pole is located at 90 degrees, यानी कि ये आपका 90 डिग्रीज पर लोकेटेड है नॉर्थ लैटिट्यूड, while the south pole is located at 90 degrees south latitude, और साउथ में आपका 90 डिग्रीज पर है, ये साउथ लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड्स एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इनको हम डिग्री में मापते हैं, विद द इक्वेटर बीइंग 0 डिग्रीज। एज यू मूव नॉर्थ और साउथ टू द इक्वेटर द लैटिट्यूड्स वैल्यू इंक्रीज अंटिल यू रीच 90 डिग्री, ये आपका बढ़ती रहेगी जब तक आप 90 डिग्री तक ना पहुंच जाएं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं जो आपको याद रखनी है बच्चों। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, जो आपका 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 डिग्री साउथ, और आपका आर्टिक सर्कल ये आपका 66.5 डिग्री ये आपका नॉर्थ होता है, और एंटार्क्टिक सर्कल ये आपका 66.5 डिग्री साउथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लॉन्गिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इसके बारे में हम समझते हैं क्या क्या महत्व इसका होगा। लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस आर मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्राइम मेरिडियन से इसको मापा जाता है। दे रेंज फ्रॉम 0 to 80, यानी कि आपका 0 से 180 डिग्री तक होगा ईस्ट और वेस्ट। द मेरिडियन डायरेक्टली अपोजिट, सॉरी ये इस तरीके से होगा बच्चों 180 डिग्री डायरेक्टली अपोजिट the prime meridian is called the international date line and is located at 180 degree longitude, और 180 डिग्री longitude पर यह आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। located places using latitudes and longitudes, आप किसी जगह पर किस तरीके से कोई जगह से कहाँ सिचुएटेड है ये आप समझेंगे। टू लोकेट ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन अर्थ, आप एक स्पेस देखें स्पेसिफिक प्लेस अर्थ पर, यू नीड टू नोन इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आपको इस एरिया में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए मिलेगा। जैसे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी आर अप्रोक्सीमेटली 40.7 डिग्री नॉर्थ, यानी कि आप उसको 40.7 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर देखेंगे। एंड 74 डिग्रीज वेस्ट
लैंगिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड पर जब आप उसको देखेंगे तो आपको 74 डिग्रीज पर दिखाई पड़ेगा। बाय यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन ग्लोब पर या मैप पर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइम जोन्स की टाइम जोन्स कैसे काउंट किया जाता है। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, आप सभी जानते हैं बच्चों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डे लाइट एंड डार्कनेस एट डिफरेंट टाइम्स। टू ऑर्गेनाइज टाइम एंड अवॉइड कंफ्यूजन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, यानी कि पूरी दुनिया को हमने 24 टाइम जोन्स में बांटा हुआ है। 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग द टाइम चेंजेस बाय 1 आवर एज यू मूव फ्रॉम वन टाइम, और टाइम जो चेंज होता है वो 1 घंटे के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट इज 12 noon in London prime meridian, it is 7 am in New York City 74 degrees west longitudes, यानी कि आपका 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। चलिए आप इमेजिन करिए, कहीं पर आपको रात दिखेगा, कहीं पर आपको दिन दिखेगा। सम कंट्रीज लाइक रशिया एंड द यूएस have multiple time zones within their borders due to their large east-west extent. In contrast, smaller countries may share a single time zone. अगर आप देखें कि कोई देश बहुत बड़ा है बच्चों, तो उसमें बहुत से टाइम जोन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और कोई देश अगर छोटा है तो उसमें हो सकता है कि आपको एक ही टाइम जोन देखने के लिए मिले। चलिए अब हम देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, इसको हम समझते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से निकलती है। इसी को हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। व्हेन यू क्रॉस द दिस लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यू subtract a day from the calendar, and when you cross it from east to west you add a day। जब आप ये ईस्ट टू वेस्ट चलती है ये, तब इसका मीनिंग ये है कि आपका एक दिन ऐड हो गया है। चलिए, दिस इज नेसेसरी टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मेंटेन ए कंसिस्टेंट डेट एंड टाइम सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव ट्रेवल फ्रॉम टोक्यो, अगर आप जापान से सैन फ्रांसिस्को के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, यू विल क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आप वेस्ट टू ईस्ट आप क्या करेंगे, आप इस जगह को क्रॉस करेंगे। इफ यू लीव टोक्यो ऑन मंडे, अगर आपने मंडे को टोक्यो छोड़ा, यू विल अराइव इन सैन फ्रांसिस्को ऑन द प्रीवियस डे विच इज संडे। तो आप जब पहुंचेंगे सैन फ्रांसिस्को तो आप एक दिन पहले ही वहां पर पहुंच जाएंगे। चलिए आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस हैं बच्चों जो आप अर्थ पर खींचते इस टाइप में हैं। लैटिट्यूड्स रन पैरेलल टू द इक्वेटर व्हाइल लॉन्गिट्यूड्स रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ। बहुत अच्छे से हमने ये पढ़ाया आपको। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड। टाइम जोन्स आर बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड्स विच विद ईच जोन कवरिंग 15 डिग्रीज, जो आपका हर एक को 15 डिग्री कवर करता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, जो आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। जल्द ही मिलते हैं नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।